क्या चाहिए? अवश्य। राघव सिंह नहीं है? मेरी बात का कोई एतबार नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई एतबार नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर गवाह ला दिया तब तो इंसाफ होगा। ले क्या? वाह महाराज, आज राघव के बात का कोई विश्वास नहीं। इस देशभक्त के बातों का विश्वास है ना? महाराज नजर उठाओ और देखो इन गरीबों को, ये मजबूर के आंख के आंसू, इसका कांपता हुआ जिस्मी। रीता बता, ये महाराज का कोर्ट है, तुझे यहाँ इंसाफ मिलेगा। रीता बेटी, ये महाराज की दरबार है और यहाँ इंसाफ होता है। पर आज तेरे सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ कि अगर मेरे बेटे ने तेरे साथ गलत काम किया हो तो तुझे भगवान की कसम है, तुझे धरती मां की कसम है, तो झूठ मत बोलना। और अगर मेरे बेटे ने तेरे साथ कोई गुनाह नहीं किया तो मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ बेटे। रीता, तुम बहुत मौके में आ गए। यहाँ कोई हमारी बात ये नहीं मानते, सब यही कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया है, तुम्हारी इज्जत को लूटा है। तुमने हमसे प्यार किया है ना रीता? अरे कसम खाई है शादी करने को, आज तो तुम्हें उस प्यार की कसम। आज डरने की कोई बात नहीं, भरे दरबार में महाराज के सामने ये बोल दो कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे। तुझे मेरी कसम, डरने की कोई बात नहीं। बोल रीता, बोलो बेटी, सच्चाई क्या है? अगर इस लड़के ने तुम्हारे साथ कोई भी गिरफ्तार किया है तो हम कसम खाते हैं इसे भरी राज दरबार में कड़ी से कड़ी सजा अवश्य दी जाएगी। महाराज, अरे बताओ क्या तुम्हें राजा? बोलो बेटी बोलो। अरे बताओ क्या तुम्हें राजा? बड़े गम की कहानी है। की कहानी है। आई सी लड़के ले मेरी, क्या कहा बेटी? आई सी लड़के ले मेरी, और छेला जिंदगानी है। जो मंत्री जी कह रहे, इसी लड़के ने मेरी इज्जत से खिलाए, मुझे इंसाफ चाहिए। मारा। अरे रीता, आखिर ये क्या बोल रही? महामंत्री, ले जाओ, हम इस लड़की के ब्याह के लिए 1 लाख रुपए अनुदान में देंगे। रीता, बोल दो कि ये सब झूठ है। बोल दो। महाराज, 1 लाख का तो आपने ऐलान कर दिया, लेकिन आपके कोर्ट ने इस अपराधी
इंसाफ भरी राज दरबार में क्या होना चाहिए? तुमने सही कहा महाराज, मैं देख लिया और सुन भी लिया। महाराज आप तो यहाँ के भगवान हैं, गरीबों के दाता है। आप जो इंसाफ करेंगे हम मैं क्या कर सकता हूँ? महामंत्री राघव सिंह सारी सच्चाई और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए हम दीपक को फांसी का आदेश देते हैं। सुबह 7 बजे इसे हम फांसी का हुक्म सुनाते हैं। ये दाल से दाल कर दो। पापा ये सब झूठ है पापा, हमें पकाया जा रहा है। अरे सेना नायक क्या रो रहा है? आए है मत रो, अभी ये आंसू तेरे आंखों में अच्छे नहीं लग रहे। जब तेरा बेटा जब फांसी का झूला झूले ना, अरे तब रोएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। महामंत्री राघव सिंह भाई, मैं तेरी बातों पर नहीं रो रहा हूँ, मैं अपने किस्मत पे रो रहा हूँ कि मैं क्या सोचा था और आज क्या हो गया। तूने मुझे कुत्ता बोला है ना? बोला है ना ये कुत्ता? अरे बोलो ना, क्या मुंह में सुलेशन लग गया? कहा कुत्ता बोला है मुझे, और ये कुत्ता तुझे जय बार काटेगा, तय बार तय अपनी तकदीर पर रोएगा। उत्तम देख अब ये कुत्ता तेरे साथ क्या करता है। वाह वाह दीपक वाह, और तेरे बदौलत एक अच्छा सिपाही किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। अरे मैं क्या सोचा था और आज क्या हो गया? मुझे चलना चाहिए, इस बात को अपने प्यारे उर्मिला से बताना चाहिए। तो उर्मिला हम बर्बाद हो गए, हम किसी का मुंह दिखाने का। हरे रामण घड़ा भरा था ऋषियों के खून से। 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 पैदा हुई थी जानकी, पैदा हुई थी जानकी ऋषियों के खून से। पैदा हुई थी। क्या बताऊं, मेरे स्वामी गए हैं राज दरबार और अभी तक वापस नहीं आए। बेटा दीपक वो भी स्कूल गया है और अभी तक घर वापस नहीं आया। चलती हूँ, कुछ देर इंतजार करती हूँ, आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो मैं पता लगाने जरूर जाऊंगी। हर खो दिया हर खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी। खो
क्या बात है? और आपकी आंखों में आंसू? अरे कहो क्या बात है स्वामी, क्यों आंखों से आंसू जारी? अरे कहो क्या बात है स्वामी, क्यों आंखों से आंसू जारी है? अरे बया कुछ तो करो स्वामी, अरे बया कुछ तो करो स्वामी, अरे छाई गम की बदलिया। और जो कहना जो कहना जो कहना नहीं आज कहना। जो कहना नहीं आज कहना पड़ेगा। लालनी की बात है लालन की बातें बतानी पड़ेगी। आखिर क्या बात है स्वामी? और मिला हाँ स्वामी, क्या मेरे जाने के बाद तू यही शिक्षा देती थी? आखिर बात क्या? क्या मेरे जाने के बाद तू यही पढ़ाई पढ़ाती थी? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग नहीं ठीक है। तूने सही कहा, तूने सही कहा कि आज से मेरा दिमाग नहीं सही है। पता है इसलिए मेरा दिमाग नहीं सही है। ये भी जानना चाहती है, हाँ, जानना चाहती है कि तेरे बेटे ने क्या किया है? क्या किया है मेरे बेटे ने? मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारा बेटा इतनी बड़ी हरकत कर सकता है। कैसी हरकत स्वामी? चलती है तेरे बेटे ने क्या किया है आज? क्या किया है मेरे लाल? तेरे बेटे ने जो सुक्कू किसान की बेटी है उसी के साथ गलत शब्द का प्रयोग किया है। क्या? नहीं स्वामी, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। और ये भी जानना चाहती है मां बल्तीरा को संजय पकड़ कर उसे रात दरबार पे पेश कर दिया है। राज दरबार में? हाँ, ये भी जानना चाहती है कि महाराज जी ने उसको फांसी की सजा सुना दिया गया। क्या? फांसी की सजा? स्वामी, स्वामी, मेरा बेटा कहाँ है? मुझे मेरे बेटे से मिला दो। मुझे सबसे ज्यादा गम ये है कि मेरे सामने मेरे बेटे की फांसी होगी और मैं देखता रह जाऊंगा। नहीं स्वामी, स्वामी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मुझे मेरे बेटे से अगर मिलना चाहती है तो चल मैं तेरे बेटे से मिलाता हूँ। हाँ। आप लोग शायद मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है जेलर लक्कड़ तोड़े।
ये जेलर जेकर हड्डी तोड़े कौनो डॉक्टर न जोड़े। यही महाराज भरत सिंह की जेल है। यहाँ जो कैदी आता है बामशक्कत की सजा पाता है। यह सजाए मौत या इनकाउंटर या फांसी। इस जेल में एक कैदी है इस समय जिसका नाम दीपक है। उसकी सजा है सुबह 7 बजे फांसी। महाराज जी का आदेश है कि इसके घर से कोई भी मिलने आए आधे घंटे का टाइम दिया जाए और मिलवा दिया जाए। खैर कोई बात नहीं, 4 बजे तक इंतजार करता हूँ। अगर कोई आएगा तो मिला दूंगा, नहीं जेल बंद कर दूंगा। जय हिंद रामबली। रामबली, जी सर। क्या हम अपने बेटे से मिल सकते हैं? क्यों नहीं सर, आप मिल सकते हैं। तो मुझे सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दीजिए। 5 मिनट क्या सर, महाराज जी का आदेश है आधे घंटे आप मिल सकते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो मुझे तुरंत मेरे बेटे से मिला दीजिए। सर आप साइड में खड़े हो जाएं, मैं अभी लेके आ रहा हूँ। ठीक है। तुम्हारे घर से मिलने आए हैं। तुम्हें आधे घंटे का टाइम देता हूँ, जो बातें करना है कर लो, वरना फिर जेल के अंदर कर दूंगा। सर ये रहे आपके बेटा दीपक। अरे मेरे लाल तूने ये क्या कर मेरे लाल तूने ये क्या कर दिया है, और कैसी मुसीबत कर दिया। माँ, हमने कुछ नहीं किया, हमें बेवजह में फंसाया गया है माँ। अरे सच तो ये है कि जब आपसे आशीर्वाद लेकर के हम विद्यालय जा रहे थे तो रास्ते में हमें सुखी किसान की बेटी मिली। क्या एक दूसरे को हम पहचान नहीं पाए, बल्कि देख नहीं पाए, हम दोनों में टक्कर हो गया माँ। मैंने उस लड़की को बहुत डांटा कि रास्ते में इस तरह चला जाता है। वो लड़की कहने लगी कि हम आपको देख नहीं पाए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सफर में चलना तो थोड़ा सामने देख करके। इतना कह के जैसे चलने की कोशिश किया माँ, तो लड़की मेरे हाथों को पकड़ ली और मुझसे कहने लगी कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन मेरी बातों को उसने नहीं माना माँ। फिर मैंने उसके सामने एक बहुत बड़ी शर्त रख दिया। मैंने कहा मैं तुझसे प्यार करता तो, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि हम कसम खाए हैं कि जिससे प्यार करेंगे उसी से हम शादी करेंगे। माँ, वो लड़की मेरी शर्तों को भी मान ली, बल्कि कसमें खाई। लेकिन उसी वक्त जी हरामजादा राग उसी आ गया, मेरे हाथों में हथकड़ी लगवा दिया माँ, और मुझे मारते हुए अपने घर की तरफ ले गया और सुबह महाराज के सामने पेश करके मुझको झूठा साबित कर। वाह दीपक वाह, तू कहता है इस लड़की ने जीने मरने की कसमें खाई। मैंने बार बार उसे समझाया पर उसने मेरी बात को नहीं मानी, और वही लड़की महाराज के सामने साफ साफ बयां किया है। अरे पापा, आप भी हमारी बातों को विश्वास ले। सर टाइम खत्म हो गया, आप इनको लेके घर जाइए। और मिला स्वामी, और मिला और मिला, तुम चलो। ये कानून के नशों में गुनाहगार है मुझे भाई। स्वामी बच्चा है, हम इसका कोई मदद नहीं कर सकते। चलो और मिला।
छोड़ करके मत जाओ बाप, मुझे अपने साथ ले चलो वरना मुझे मार डालेंगे बाप। और बिना तुम चलो ना, चाहे हम कुछ नहीं कर सकते। अरे माँ तू मुझे अपने हरी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई तुम चलो ना। दीपक उठो दीपक, ये जेल की सलाखें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। दीपक दीपक अब तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता, महाराज जी का आदेश है। दीपक साहब हाँ, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, हाँ? मैं रीता से मिलना चाहता हूँ। अच्छा आखिर रीता झूठ क्यों बोली है? अरे उसने जीने और मरने की कसमें खाई, आखिर दरबार में उसने झूठ। नहीं ठीक है यार, एक बार हम तुमको छोड़ दे मंत्री, अगर तन क्यों जान जा तो फिर हम कपेल है। दीपक हम कुछ नहीं कह सकित भाई, तुम जेल के भीतरे चलो बस। रीता आखिर तूने ये क्या किया? अरे अगर तुझे ऐसा करना था तो हमसे तुमने क्यों दिल लगाया है? ये तरह की बात न कर, नहीं मुझे पुरानी बात याद आती है। अरे तूने जैसे मेरे साथ बेवफाई किया है रीता, अरे हम तो मर ही जाएंगे लेकिन तुझे भगवान नहीं माफ करेगा। दीपक मोर कलेजा फाटा जाता है। अरे तेरे दर्द से दिल शादी रहा, तेरे दर्द से दिल शादी रहा, कुछ
रहा है